जय भोलेनाथ। शास्त्रों में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है, उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसे भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कब रहेगा, प्रदोष काल का समय इस दिन क्या रहेगा, और क्योंकि इस दिन से जया पार्वती व्रत भी प्रारंभ हो रहे हैं। जया पार्वती व्रत कुंवारी कन्याओं को और साथ ही सुहागिन महिलाओं को रखनी चाहिए। ये व्रत रखने से जीवन की सभी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुंवारी कन्याओं को जहां मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या भी दूर हो जाती है और पति पत्नी के बीच संबंध भी मधुर होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। फिर घर के ही मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति विराजित करके व्रत रखने का संकल्प करना चाहिए। आसपास के मंदिर में जाकर शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। इस दिन शिवलिंग के दर्शन और पूजन करना अत्यंत शुभ फलदायी रहता है। शिवलिंग का शहद, घी और गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए। कनेर के पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा और शमीपत्र इस दिन भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। देशी घी का दीपक जलाकर आरती करी जाती है, मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दिन शिव चालीसा का पाठ करना और व्रत की कथा पढ़ना या सुनना भी फलदायी होता है। भगवान शिव को आज के दिन सफ़ेद मिठाइयों का या मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है। इस प्रसाद को सभी लोगों में बांटना चाहिए। प्रदोष व्रत प्रदोष काल में पूजा करने के बाद ही पूर्ण हो जाता है। तो प्रदोष काल के समय आप शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का सच्चे मन से यथासंभव जाप कर सकते हैं। इस बार आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तिथि 18 जुलाई गुरुवार की रात 8:45 से प्रारंभ होगी, जो कि 29 जुलाई शुक्रवार की रात 7:41 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार केवल 19 जुलाई शुक्रवार को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो कि शुक्र प्रदोष व्रत रहेगा। इसके बाद अगला जो प्रदोष व्रत पड़ेगा वो सावन मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रहेगा, जो कि 1 अगस्त गुरुवार के दिन पड़ने वाला है। और सावन का महीना भक्तों के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। 19 जुलाई शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 5:56 पर और सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:07 तक रहेगा। इस दिन इंद्र योग बन रहा है, जो कि सारा दिन रहेगा, बहुत ही शुभ योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। अमृत काल रात 8:40 से 10:17 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। 19 जुलाई शुक्रवार को प्रदोष काल का समय शाम 6:25 से 7:55 तक रहेगा। ध्यान रखें, त्रयोदशी तिथि समाप्त होने से पहले प्रदोष काल में आपको भगवान शिव का पूजन कर लेना चाहिए और अपने व्रत का पालना भी कर लेना चाहिए। जो लोग इस समय घर से बाहर होते हैं, उन्हें प्रदोष काल के समय भगवान शिव का मानसिक रूप से पूजन करना चाहिए। अब बात करते हैं जया पार्वती व्रत की। तो इस व्रत को विजया व्रत भी कहा जाता है और ये व्रत मुख्य रूप से गुजरात में रखा जाता है। इस व्रत को विवाहित और कुंवारी कन्याएं रखती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये व्रत बहुत ही कठिन होता है। लगातार 5 दिनों तक इसमें व्रत रखा जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए जया पार्वती व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखती हैं। जया पार्वती व्रत का रहस्य भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया था। इस दिन कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं बालू या रेत का हाथी बनाकर उस पर 5 तरह के फल और प्रसाद अर्पित करती हैं। इस व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। ये व्रत गणगौर तीज, हरतालिका और मंगला गौरी व्रत के समान ही होता है। इस व्रत में नमक का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इस व्रत में गेहूं का आटा या किसी भी प्रकार की सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और जया पार्वती व्रत में केवल फल, दूध, दही, जूस या दूध से बनी मिठाइयों का सेवन किया जाता है। व्रत के अंतिम दिन मंदिर में पूजा करने के बाद नमक और गेहूं के आटे से बनी रोटी या पूरी का सेवन करके व्रत का उद्यापन किया जाता है। ये व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से प्रारंभ होकर सावन मास के कृष्ण पक्ष की
तृतीया तिथि को समाप्त होते हैं। जया पार्वती व्रत रखने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इन व्रतों को 5, 7, 9, 11 या फिर 20 साल तक करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। प्रदोष व्रत के दिन हमारे चैनल पर कथा भी सुनाई जाएगी। आपसे अनुरोध है कि कथा भी आप जरूर सुनिएगा।